नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ कुणाल भाटी। साथियों, कल 6 बजे सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार बंद हो गया। कल आखिरी चुनाव प्रचार था और जम के सभी प्रत्याशियों ने, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जोर-शोर से रैलियां करी, जोर-शोर से रोड शोज निकाले। चाहे लखन सिंगला जी की बात करें जो कि ओल्ड फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे वहीं से भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल की बात करें, दोनों ने बहुत ही जोर-शोर से रोड शो निकाला। अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो वही वहां पर मूलचंद शर्मा जी और निर्दलीय उम्मीदवार शाहजाद राठौर और पराग शर्मा ने भी बहुत जोर शोर से रोड शो निकाला। इसी के साथ साथ तमाम नेताओं ने, चाहे विजय प्रताप हो, चाहे नीरज शर्मा हो, चाहे सतीश पागना हो, सभी ने बहुत दमखम के साथ अपने रोड शोज कल निकाले क्योंकि कल आखिरी चुनाव प्रचार था। आज एक चुनावी चर्चा के साथ, या यूं कहूं आखिरी चुनावी चर्चा के साथ आपको जोड़ रहे हैं क्योंकि कल वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हमारे साथ वेदपाल दाइमा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे सर, पूरा चुनाव प्रचार आपने देखा है। 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक पूरा चुनाव प्रचार आपने देखा है। सबकी टिकट्स फरीदाबाद लोकसभा में डिक्लेयर हो गई। सबने जो है खूब मेहनत से अपना प्रचार किया है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो फरीदाबाद लोकसभा में सिर्फ एक सीट एनआईटी 86 की सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में आई थी विधानसभा की। और अगर अब जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, उसकी बात करें तो वहां पर बढ़ोतरी नजर आई। 5 सीटें कांग्रेस अपने पाले में लेकर आई। तो क्या लगता है इस बार अब जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें किस प्रकार से जो है आप चुनाव को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पहले फरीदाबाद की बात करते हैं, फिर पूरे हरियाणा की। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। और जैसा भी आपने बताया कि भाई पिछली बार हमारी फरीदाबाद जिले में विधानसभा में एक सीट आई थी जी, और लोकसभा में हमारे पूरे हरियाणा में एक भी सीट नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो इस बार लोकसभा में हमारी 5 सीटें आई हैं और करीब 5 सीटें बीजेपी के उसमें गई हैं। जी, और जब हमारी लोकसभा में पिछले चुनावों में एक भी सीट नहीं थी तो हमारी 31 सीटें विधानसभा की हमारी विधानसभा में हरियाणा में आई। जी, तो अभी आप देख लीजिए, जब एक लोकसभा भी नहीं थी तब हमारी 31 सीटें आई थी विधानसभा में। तो आज तो 5 लोकसभा सीटें हैं हमारे पास। तो आप आकलन कर सकते हैं कि वोटों में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है इस बार कि पूरे हरियाणा को कांग्रेस के साथ चलना है। विपक्ष तो कह रहा है जिसकी सरकार सेंट्रल में है, हरियाणा में उसी की सरकार आनी तय है। नहीं, देखिए, ये तो अपनी अपनी पार्टियों का आकलन है, सबका अपना 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 कहना है। जी, बाकी कितनी बार आप देखिए और कितने स्टेटों का आप इतिहास उठा के देखिए कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है लेकिन स्टेटों में कांग्रेस की सरकार है। कितने स्टेट देख सकते हैं आप? तो ये तो सब, अगर इस बात को वो कहते हैं कि भाई सेंटर में हमारी सरकार है और तो उसी हिसाब से स्टेट में उनकी उनकी सरकार होगी, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दम है। बिल्कुल। बात अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में आपको क्या लगता है इस बार 9 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस के पाले में जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे फरीदाबाद में हमारा कांग्रेस का बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। जी, हमारे जितने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के सभी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे हमारे ओल्ड फरीदाबाद से भाई लखन सिंगला जी हैं, भटकल से विजय प्रताप जी हैं, एनआईटी से नीरज शर्मा जी हैं। युवाओं को मौका मिला है, जैसे रोहित सिंगला को मिला है। दलाल साहब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं पलवल से, तो वो भी चुनाव जीत रहे हैं। उदयवान जी प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, और जब से वो उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से निरंतर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। जी, हतीन में इजराइल जी भी बहुत मजबूत है। तो पूरे लोकसभा में कांग्रेस सभी सीटों में मजबूत है और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और निश्चित रूप से फरीदाबाद में काफी अच्छे मार्जिन से मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। मैक्सिमम सीटें जीतेंगे। फरीदाबाद में जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि सेंट्रल में हमारी सरकार है और अगर आपको काम कराना है तो बीजेपी को ही चुनना पड़ेगा, वरना आपके काम नहीं हो पाएंगे। देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपने पूछा तो मैंने बताया आपको कि सेंटर में जिनकी सेंटर में सरकार है और स्टेट में अगर दूसरी पार्टियों की सरकार भी है तो वहां जाकर देखिए आप, कर्नाटक में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में
जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की, जी। वो घोषणाएं उन्होंने पूरी की अपनी सारी। तो ये तो कोई बेकार की बात है। मेरे को नहीं लगता कि भाई अगर आपकी स्टेट में सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में अगर किसी और पार्टी की सरकार बनती है तो वो लोग काम नहीं करा पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये कोई इस बात में कोई दम है। फरीदाबाद लोकसभा में 2 लोगों की इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट कटी और वो दोनों जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात का कितना खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये टिकटें देना ये हाईकमान की बातें जी। हैं। हाईकमान के अपने डिसीजन होते हैं, उन्होंने अपने डिसीजन लिए हैं। तो युवाओं की भागीदारी के हिसाब से शायद पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो वो लोग भी हैं चुनाव मैदान में, वो अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखो हाईकमान की बातें हैं, टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हाईकमान के अपने डिसीजन होते हैं ना उनके। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे दायमा जी लोगों से? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद के लोकसभा के सभी वोटरों से अपील करता हूं कि 5 तारीख को यानी कल अपने घरों से निकलिए और अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर करें। और विनम्र निवेदन के साथ मैं आप लोगों से एक अपील और करनी चाहूंगा सभी वोटर्स के साथ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें और अपना और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जैसे इसकी वेदपाल दायमा जी ने, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तो कांग्रेस के लिए वोट किए, लेकिन पहचान फरीदाबाद के माध्यम से हम आप सभी से भी एक अपील करना चाहेंगे कि वोट किसको करनी है तो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट डालने जरूर जाए। जिला प्रशासन लगातार मेहनत कर रहा है कि वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। इस सैटरडे की छुट्टी को आप छुट्टी के रूप में ना मनाएं, क्योंकि सैटरडे है, फिर अगले दिन संडे भी पड़ रहा है, कल अग्रसेन जयंती भी थी, तो इसको ना एक लंबा आप हॉलीडे पैकेज ना समझे। इसको लोकतांत्रिक त्योहार है तो इसे लोकतांत्रिक त्योहार की तरह मनाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपनी भी डालें और अपने परिवारजनों की, अपने रिश्तेदारों की भी वोट डलवाने के लिए जरूर बाहर निकलें। ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ फिर से आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहे और देखते रहे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।